और बड़ी खबर इस वक्त की लोरमी से। लोरमी से बड़ी खबर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन इस वक्त छात्रावास अधीक्षिका के खिलाफ हुए लामबंद। बड़ी खबर लोरमी से, जहां एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राएं लामबंद हो गए हैं। कड़ी धूप में सैकड़ों छात्र स्कूल के सामने कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। छात्र छात्राएं अधीक्षिका के खिलाफ हुए लामबंद। कड़ी धूप में हॉस्टल अधीक्षक और हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने की छात्र मांग कर रहे हैं। 6 नाबालिग छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं देने के बाद मामले ने तूल पकड़ा है और अब अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं छात्र। सूचना देने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लोरमी से। ये तस्वीरें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन का, जहां पर हॉस्टल के अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाने के लिए छात्र एकजुट हुए हैं, लामबंद हुए हैं। 6 नाबालिग छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं देने के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कड़ी धूप में सैकड़ों छात्र स्कूल के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। हॉस्टल अधीक्षक और हॉस्टल अधीक्षिका को हटाने की छात्र मांग कर रहे हैं। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लोरमी से हमारे संवाददाता योगेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में सैकड़ों छात्र और छात्राएं यहाँ पर अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाने के लिए लामबंद हो गए हैं। तो सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहा है। मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा, बोलेंगे कि ये बच्चों को दिखाएं किस तरह से यहाँ पर बच्चे कड़ी धूप में बैठे हुए हैं और सभी बच्चे हॉस्टल के अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे हैं। किस तरह से सभी छात्र एकता की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। साथ ही कलेक्टर सर को यहाँ पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय के आने के बाद और हॉस्टल के अधीक्षक अधीक्षिका को यहाँ से हटाने के बाद ही इनका प्रोटेस्ट खत्म करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि पूरा जो मामला है ये किस तरह का मामला है और ये बच्चे इसे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किस तरह का मामला क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे? शिक्षक अधीक्षिका को हटाना चाहते हैं। उनका व्यवहार बहुत ही खराब है बता रहे हैं। कुछ प्रतिवेदन दिए हैं बच्चे के द्वारा, प्रताड़ित करते हैं करके। किस तरह से क्या दुर्व्यवहार क्या किस तरह से क्या किया जाता है? खान पान में भी पूछते हैं बच्चे तो तुम्हारे बाप घर से लाए और पढ़ लिख कर क्या करोगे, ये शब्द बोलते रहते हैं। प्रिंसिपल सर जिस तरह से बता रहे हैं कि बच्चे आरोप लगा रहे हैं हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका के ऊपर कि आप अपने बाप दादा से आपका पैसा आता है क्या, यहाँ के खाने के लिए जो यहाँ का खाना हम चेंज करेंगे। बताना चाहूंगा कि एक वर्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि गवर्नमेंट योजना है, राष्ट्रपति पुत्र जो होते हैं उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये इस स्कूल का निर्माण किया गया है, जिसके लिए यहाँ पर सभी बच्चे कंपटीशन एग्जाम दिलाकर इस स्कूल में प्रवेश लेते हैं और यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ पर आकर पढ़ाई करते हैं। ये भी 27 फरवरी से यहाँ पर बोर्ड का एग्जाम शुरू होना है और बोर्ड के एग्जाम में महज 1 हफ्ते बचे हैं, जिसके उसके पहले ये बच्चों का जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उससे स्पष्ट नजर आता है कि बच्चे कितने गुस्से में हैं, क्योंकि अपनी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम की उनको परवाह नहीं है। किस तरह से बच्चों के चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है हॉस्टल के अधीक्षक और अधीक्षिका के लिए। हमारे साथ यहाँ पर समिति के अध्यक्ष भी हैं और कुछ पालक भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताएंगे किस तरह के प्रोटेस्ट है और बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ की परिस्थितियां ये है कि अधीक्षक और अधीक्षिका को बदलने के लिए लगे हुए बच्चे लोग, और ये आज सुबह से आंदोलनरत हैं। और हमने बच्चों से अभी मिले तो इन लोगों की एक ही बात है, क्योंकि बालक और बालिका दोनों परेशान है अधीक्षक और अधीक्षिका के व्यवहार से और इनके जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जिसमें हेरा फेरी करना, उनको अपशब्दों का प्रयोग करना, इस तरह से है। और इसमें हम पालक लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज देख रहे हैं ये विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय पूरे मुंगेली जिले में एक है और ये आदिवासियों के लिए है। यहाँ जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं वो कंपटीशन एग्जाम दिला करके आए हुए हैं और हम लोग पालक हैं और हम लोगों की एक मंशा है कि हमारे बच्चे उस स्तर पर पहुंचे, IAS IPS बने, ये हम लोगों की मानसिकता है। और उस उद्देश्य से हमने अपने बच्चों को इस विद्यालय में दाखिल किए हैं और आज यहाँ देख रहे हैं कि ये बच्चों के
द्वारा जो मांग है अधीक्षक अधीक्षिका का, ये विगत वर्ष यानी 2021-22 और ये 23 चल रहा है। 3 वर्ष बीत गया है, लेकिन जिला प्रशासन मुंगेली के पास हम लोगों ने पालक समिति के द्वारा बालक बालिकाओं के द्वारा आवेदन दिया गया है, पर आज तक इन पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आज ऐसे परिस्थितियां हो गई है कि अभी एग्जाम होने जा रही है और हमारे बच्चे यहाँ मैदान में बैठे हुए हैं। तो मैं मीडिया वालों से भी यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग इसको बखूबी से दिखाइए, ताकि ये जैसे कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले एकलव्य है, इनके साथ मुंगेली प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन जो है छल कपट में दुर्व्यवहार कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पालकों का भी आरोप है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर मुख्य दर्शक बनी हुई है, उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं अभी थोड़ी देर पहले ये जिले के संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा भी लगातार समझाइश दी जा रही है, लेकिन बच्चे कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं। कलेक्टर के आने पर और अधीक्षक अधीक्षिका के हटने पर ही अपना प्रोटेस्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ छात्राएं भी हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह के ये प्रोटेस्ट है और इनकी मांगे क्या है। बताएंगे क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हमें अधीक्षिका मैम दूसरा चाहिए। हमें ये अधीक्षिका मैम ठीक नहीं लगती है, इनका व्यवहार भी बहुत ही गलत है। बात करने की भी हमको तमीज भी नहीं, हमको कभी कभी चिड़चिड़ापन जैसे बात ही करते हैं और गलत गलत आरोप भी लगाते हैं। हमारे पेरेंट्स को हमारे बारे में अनाप शनाप बोलते हैं और हमारे पेरेंट्स को भी गलत गलत शब्द बोलते हैं। हमारे पेरेंट्स को अभी अपना समझते भी नहीं है। हम इसीलिए हम हटाना चाहते हैं। और हाँ, महीने में एक बार ही वॉशरूम में हैंड वॉश रखा जाता है, हैंड वॉश भी नहीं रखा जाता है, साबुन रखा जाता है। जब हर चीज फंड में पैसा आता है, कुछ भी चीज टूटा है वगैरह, उससे हर चीज का पैसा लेती है। और घर में फोन लगाने के लिए हर महीना 5 रुपया पैसा सभी छात्राओं से लिया जाता है। तो ये बताइएगा कि 3 वर्ष हो चुके हैं इस स्कूल और हॉस्टल को खुले, क्या ये लगातार 3 वर्षों से लगातार जारी है कि अभी कुछ दिनों से जारी हुआ है? 1 साल हो गया है, 1 साल। योगेश हमारे साथ पीडी धुर्वे जुड़ चुके हैं, एकलव्य स्कूल के जो प्राचार्य हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे बड़ी संख्या में एग्जाम नजदीक है लेकिन प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या है पूरा मामला, आपसे भी जानना चाहेंगे। बच्चे बहुत ही प्रताड़ित है। आज ही एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे थे, तो बच्चे को हम लोग 9 बजे क्लास लगा देते हैं, तो बच्चों को अधीक्षक के द्वारा रोक दिया गया था कि 9:30 बजे जाओगे करके। तो हम स्कूल में कैसे पढ़ाई करा पाएंगे बच्चों को? दुर्वे जी, लेकिन बच्चे जिस तरह से बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत पुराना होगा। तो क्या पहले भी बहुत पुराना है, बहुत मांग किए हैं कि पहले से ही बच्चों को बहुत प्रताड़ित किए गए हैं कि बच्चों पढ़ लिख कर क्या करोगे, और कई प्रकार का प्रताड़ित किए हैं। खान पान में भी तुम्हारे बाप का घर का है जो खिलाएंगे, वैसे कई प्रकार का प्रताड़ित है कहा जाए इन लोगों के बीच में। तो दुर्वे जी, ऐसे में तो बड़ी बात ये होती है कि आप प्राचार्य हैं, आपको जानकारी थी कि पहले से ही ये मामला जी मेरे को जानकारी दबा दिए देते थे। मैं तो अभी 2-3 महीना हुआ है मेरे को, धीरे धीरे मेरे को पता चला। उसके बाद बच्चे लोग आज ही आवेदन दिए हैं और बच्चे लोग आवेदन दे करके हड़ताल में बैठ गए हैं। पूरे मामले की जानकारी आप तक किसने पहुंचाई, कैसे पता चला कि ऐसे कुछ करने वाले हैं छात्र? 11th के बच्चों के द्वारा ये सब पहुंचाई गई। आपकी बातों को कौन दबा देता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे बातों को कोई नहीं दबाते, आज ही मिले और बच्चे लोग अचानक उग्र होकर के आंदोलित हो गए। लेकिन आपने तो पहले भी कहा कि मामला बहुत पुराना है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि बच्चे अचानक आंदोलित हो गए हैं। कई पालकों का ऐसा उनसे सुना था मैं कि इनको हटाना है, दुर्व्यवहार करते हैं बच्चों के प्रति करके। तो इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन की अगर बात करें तो कब तक कार्रवाई की जाएगी? वो प्रशासन के ऊपर है कि कब तक कर पाते हैं। अब बच्चे तो बैठे हुए हैं, जबकि मैं समझाइश दे चुका हूं कि बोर्ड परीक्षा 27 से बेटा खाना वगैरह खा लो और पढ़ाई के लिए क्लास में बैठो करके। चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया धुर्वे जी। तो योगेश, आपने सुना कि एकलव्य आवासीय विद्यालय के प्राचार्य ने क्या कुछ कहा। जी बिल्कुल, एकलव्य विद्यालय के जो प्राचार्य है उनके द्वारा तो बताया जा रहा है कि यहाँ बच्चों को समझाइश दी जा रही है कि बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, उनके द्वारा आकर समझाया जा रहा है कि बच्चे खाना खा ले, लेकिन बच्चे खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है कि कलेक्टर जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक हम खाना भी नहीं खाएंगे और नहीं अपना जो प्रोटेस्ट है उसको बंद करेंगे। वहीं अगर बात करें आदिम जाति कल्याण विकास विभाग के अधिकारियों की, तो बच्चों के द्वारा आदिम जाति कल्याण विकास विभाग उच्च अधिकारियों से लगाया गया था, लेकिन उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया
और लगातार उनके जो मामला है उसको नामजद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बॉयज लड़के हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो बॉयज हॉस्टल है वहाँ के अधीक्षक के द्वारा उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। जी योगेश जी, हमें अधीक्षक ये नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खाना पीने में बहुत कमी करते, कम मात्रा में खाना वाना देते हैं और किराना सामान को भी कम मात्रा में मंगाते होते हैं। और अपने समस्या को जब लेकर जाते हैं तो ये लोग डांटते हैं कि ऐसा नहीं है ऐसे करके। और जब शीशा वीशा टूट जाता है उसको पैसा ऐसे लेते हैं और अच्छे से उसका मरम्मत भी नहीं कराते हैं। और जबकि ये पैसा बाहर से मरम्मत करने के लिए शासन से अलग आता है। तो और पहले अधीक्षक थे तो पहले 30 रुपए का सामान, अब 100 रुपए का सामान, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरा का पूरा बुरा बर्ताव यहाँ से बच्चों के द्वारा जी योगेश, आगे की जो अपडेट आती है वो आप हमको लगातार पहुंचाते रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर लोरमी से, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, छात्र छात्राएं छात्रावास अधीक्षक और अधीक्षिका को पद से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।